राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री BR शर्मा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी श्री शालीन काबरा, श्री चंद्राकर भारती, श्री राहुल शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्वाचन कार्यालय के सभी साथी, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत के लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इस पवित्र पर्व की मैं आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यूटी अवार्ड के लिए जम्मू कश्मीर को सम्मानित किए जाने की आप सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनके सभी साथियों की मैं सराहना करना चाहूँगा। सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और पुलवामा की SSP PD नित्या को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पश्चात लोकसभा तथा विधानसभा, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव सफलतापूर्वक जम्मू कश्मीर में संपादित हुए। स्वाभाविक रूप से भारत निर्वाचन आयोग, जम्मू कश्मीर का निर्वाचन आयोग, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा इस निर्वाचन में काम करने वाले सभी साथियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी मेहनत के कारण, इनकी तपस्या के कारण लोकसभा चुनाव में पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे ज़्यादा मतदान पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ। और मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक नया कीर्तिमान बना। 3 चरणों वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की साख केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ाई। लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ चढ़कर यहाँ की आवाम ने आस्था व्यक्त की। यह लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता के विश्वास को भी प्रतिबिंबित करता है तथा एक सकारात्मक और सुखद बदलाव की ओर भी इशारा करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी संख्या में मतदान करके जम्मू कश्मीर के भविष्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सबसे जो विशेष बात रही कि कहीं भी पुनर्मतदान नहीं हुआ और गोली की बात छोड़िए, कोई पत्थर भी पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जम्मू कश्मीर में नहीं चला। जैसा मेरे पूर्व बताया गया, आज से 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अद्वितीय संगठन का उपहार हम सबको सौंपा था। मैं कह सकता हूं कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले इसका गठन भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहन आस्था को दर्शाता है और अपने मत का प्रयोग स्वयं अपने भाग्य निर्धारण करने की आम नागरिकों की ताकत को भी रेखांकित करता है।
राष्ट्रीय चुनाव आयोग के गठन की स्थिति तक पहुंचने में हमारे राष्ट्र के नीति निर्माताओं ने संविधान सभा में बहुत ही गहन रूप से विचार किया था और आर्टिकल 324 के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि इसके अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, उसका सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल चुनाव आयोग में ही निहित होगा। चुनाव आयोग के नियमों और उसमें निहित आदर्शों और मूल्यों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्री H.V. कामत, श्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा श्री R.K. सिधवा जैसे महान बुद्धिजीवियों ने तराशा है। 16 जून 1949 1949 जब संविधान सभा में चुनाव आयोग पर चर्चा हो रही थी, तब हमारे नीति निर्माताओं का लक्ष्य एक था कि चुनाव निष्पक्ष, शुद्ध और ईमानदारी से कैसे होंगे। श्री R.K. सिधवा ने बहस के दौरान ये बात कही कि चुनाव आयोग के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसमें आवश्यक कर्मचारी, सुरक्षा बल राज्य सरकारों से लिए जा सकें। चुनाव के दौरान उनका स्थायी कर्तव्य और जिम्मेदारी कार्यपालिका नहीं बल्कि चुनाव आयोग के संरक्षण में हो। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें एक सही मतदाता सूची भी चाहिए जिससे स्वतंत्र और स्थायी आयोग के लक्ष्य पूरे हो सकें। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में कोई भेदभाव न हो और आयोग उसे बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इस तरह के अनेक विचार रखे गए। स्वाभाविक रूप से इस बात को ये दर्शाते हैं कि हमारे नीति निर्माताओं ने चुनाव आयोग को एक ऐसे निष्पक्ष संगठन के रूप में स्थापित किया जिसके पास केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी अपार हों, ताकत नहीं बल्कि देश के भविष्य का निर्धारण भी जिनके पास हो, और इसका स्वाभाविक रूप से असर लोकतांत्रिक मूल्यों पर पड़ता है। हम सबको गर्व है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में प्रथम चुनाव से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, शुद्ध और निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और एक सफल लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वैसे आप देखें तो हमारी संस्कृति में सदैव समाज में स्वतंत्रता, समानता और समावेशिता के मूल्यों पर बल दिया गया है ताकि आम नागरिक गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी सके। और इसीलिए भारतवर्ष को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अस्तित्व में आने से हजारों वर्ष पूर्व भारत में ऋग्वेद, अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी सभा, समिति जैसे आम जन की भागीदारी वाली संस्थाओं की चर्चा आपको मिलेगी। पाणिनि के अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें हर महत्वपूर्ण निर्णय में लोगों की सक्रिय भागीदारी का जिक्र किया गया है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में अभी भी ग्राम संघ और ग्राम सभा की चर्चा है जो उस समय के राजनीतिक चेतना को दिखाता है। आज राजनीतिक चेतना और भी बढ़ी है, साथ ही लोगों की भागीदारी के लिए सफल चुनाव कराने में देश की कुशलता भी बढ़ी है। जहां विश्व के अनेक विकसित देशों में चुनाव के पश्चात मतगणना में महीनों लग रहे हैं, वहीं भारत राष्ट्रीय चुनाव आयोग तथा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सुनिश्चित करता है कि जिस दिन मतगणना शुरू हो, परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएं। आज जहां अनेक विकसित देशों में अभी भी सभी मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वहीं हमारे यहाँ राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने 2024 में लोकसभा के चुनाव में सभी 97,97,51,51,000 मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। स्वाभाविक रूप से देशवासियों को गर्व है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के अनेक देश
आज भारत से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के तरीके सीख रहे हैं। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल है जहां लोकतांत्रिक आदर्श सबसे सबल, सक्षम और सर्वोपरि है। मैं मानता हूं कि हर स्तर पर चुनाव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य भी होता है, और वो होता है कि समाज के हर एक वर्ग की आशा, आकांक्षा और उनकी उम्मीदों को कैसे मूर्त रूप दिया जाए। हर वोट की ताकत होती है। 5 साल में लोग उसे एक बार अपने माध्यम से उन उम्मीदों, खुशियों, शिकायतों के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे पावन पर्व इसलिए कहा जाता है कि हर एक वोट महायज्ञ की आहुति में समान है, जिससे विकास और सामाजिक उन्नति के पवित्र लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। हर एक परिणाम को जनता के मूल्यांकन के रूप में भी देखा जाता है। भारत के सभी हिस्सों में गांव की पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के चुनावों के सफल संचालन से हमारा लोकतंत्र कई मायनों में दुनिया में सबसे जीवंत बन गया है। इस सफलता में चुनाव कराने में शामिल टीम की भूमिका भी अत्यंत उत्कृष्ट रही है। जम्मू कश्मीर में सभी अधिकारियों के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। डिलिमिटेशन के पश्चात मतदाता सूची का सफल रिवीजन किया गया। कुल 89 लाख मतदाताओं की सूची तैयार हुई। इसमें 4,27,813 ऐसे युवा मतदाता थे जो अपनी जिंदगी में पहली बार वोट देने का अवसर पाए थे। आप सबने मिलकर के सुनिश्चित किया कि चुनाव के पहले हर एक मतदाता के पास फोटो आईडी हो। सभी 11,838 मतदान केंद्रों पर पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान हो सका। मैंने पहले बताया कि कहीं भी रीपोलिंग नहीं हुई। केवल जनता ने नहीं बल्कि राजनीतिक दलों ने भी इसे स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर का सबसे निष्पक्ष और शानदार चुनाव 2024 में आयोजित हुआ। आप सभी को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। चुनाव समाप्त होने के पश्चात जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। चुनावी प्रक्रिया में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, और इसे सुनिश्चित करना ये आप सबका उत्तरदायित्व भी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उत्सव का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि पहली बार मतदान करने के लिए योग्य बन रहे युवाओं को मतदान की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कैसे अधिक से अधिक प्रेरणा दी जा सके। साथ ही नारी शक्ति तथा समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को भी उनके वोट की ताकत से जागरूक कराने वाले अवेयरनेस कैंप निरंतर चलते रहने चाहिए, ताकि मतदाता उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला प्रतिनिधि चुने। जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष के विकास के महायज्ञ में अपने मत की आहुति देकर लक्ष्य को हम कैसे सफल बनाने। भारत निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर थीम का चयन किया है। यह थीम लोकतंत्र में प्रत्येक वोट की शक्ति और उसके द्वारा समाज में सशक्तिकरण की भावना को रेखांकित करता है। यह थीम इस बात पर बल देता है कि मतदान पंथ, जाति, धर्म, समुदाय, शारीरिक विकलांगता और उम्र जैसी सभी बाधाओं से परे है और मताधिकार की सच्ची भावना को प्रकट करता है। लोकतंत्र की जननी भारत के हर एक वर्ग में यह भाव मौजूद है। उन्हें निरंतर जागरूक करते रहने की आवश्यकता है। अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, मैं उन्हें भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मुस्कान और जिगर फाउंडेशन तथा आंध्र विद्यालय के बच्चों को विशेष रूप से, और जो नटरंग नाटक की प्रस्तुति हुई, तो हम तो गतवा नेताजी खरीदते खरीदते खुद भी उसमें शामिल हो गए वोट देने के लिए। ये उसका मैं समझता हूँ कि जो पटाक्षेप हुआ वो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।